जय गुरुदेव। अनमोल वचन, बिखरे मोती। माँ अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे तो झगड़ा किस बात का है। हम अपने बच्चे बच्चियों को अच्छी बातें समझाते रहें तो सुख शांति रहेगी। अब शिक्षा की कमी हो गई, न घर में शिक्षा मिलती है न बाहर, इसलिए तो झगड़ा होने लगा। इसलिए संतों ने कहा कि तुम चुप रहो और मालिक का भजन करो। गुरु महाराज ने जाते समय मुझसे कहा था कि यह मेरा मार्ग है, इसे छिपा कर मत रखना, सबको बांट देना। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बड़ी तकलीफ होती है। वह तो जो देता है उसे मालूम होता है। इतने लोग आते हैं, मैं किसी को साधु नहीं बनाता हूँ। यह जरूर है कि सत्संग सुनते सुनते गुनते गुनते लोग अपने को बदलते हैं। जो कुछ अपने दिल में बसा रखा है उसको निकालते हैं। यह जरूर है कि बड़ी मुश्किल से बदलते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं राजनीतिक अंश रूप में भी नहीं हूँ, परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता हूँ। मरने के बाद न स्वर्ग मिलेगा न बैकुंठ मिलेगा। जीते जी स्वर्ग बैकुंठ में जा सकते हो। ऊपर जाने पर रास्ता इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के ऊपर से गया हुआ है। सबके यहाँ नहीं खाना चाहिए। एक तो कुछ करते नहीं और खा लेते हो, फिर जो कुछ जमा किया उसे निकाल देते हो। गुरु ही परमात्मा का प्रकट रूप है। गुरु ने ही परमात्मा का भेद बताया, वहाँ तक पहुँचाया और उसका दर्शन दीदार कराया। गुरु से सांसारिक वस्तुओं को नहीं मांगना चाहिए। जो भी बीमारियाँ मुसीबतें इंसान पर आती हैं वो उसके पिछले कर्मों का फल है, उन्हें भुगतना पड़ता है। भजन और गुरु की दया से उसमें कमी आती है। यह संसार रहने की जगह नहीं है। हर एक प्राणी को अपनी अपनी अवधि समाप्त होने पर यहाँ से जाना पड़ता है। मृत्यु के समय जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तब तन धन आदि किसी पदार्थ का तिनके समान भी मूल्य नहीं रहता। तुम अपनी चिंता करो, अपने आत्म कल्याण की बात सोचो। भजन से ही जीवों की रक्षा होगी। इस समय केवल भजन भजन भजन। दुनिया ऐसी है कि जो ज़्यादा मारकाट मचाए उसकी पूजा करती है, और जो दया करे, गुनाहों को माफ़ करे, जीवात्माओं को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाए, उसका विरोध करती है। राम ने कहा कि तुम अच्छा करो या बुरा, तुम्हें कर्म फल भोगना पड़ेगा। काल रूप में तिन्ह कहूँ भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। मुक्ति और मोक्ष ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म स्थानों को पार करने के बाद मिलती है। जब जीवात्मा त्रिवेणी संगम में स्नान कर लेती है, उस त्रिवेणी संगम में बालुका का एक कण भी दिखाई नहीं देता। महात्मा सूरदास जी ने कहा है कि आकाश में विमान उड़ेंगे और जानलेवा हथियारों के प्रयोग से घर घर तबाह हो जाएगा और आबादी बहुत कम हो जाएगी। गुण सीखना चाहिए, गुण की कदर होती है। यहाँ चारों तरफ के लोग इकट्ठे होते हैं तो तुम्हें उनके गुणों को देखना चाहिए, उनसे गुण लेना चाहिए, उनके असली भावों को ग्रहण करना चाहिए। मैं जब कहता हूँ कि डॉक्टर से दवा ले लो तो ले लेना चाहिए, उसी दवा में दुआ शामिल हो जाएगी। परहेज से रहना, बद परहेजी करोगे तो लाभ नहीं होगा। हम डंका पीट कर कह रहे हैं कि 95% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग अपनी मेहनत और मशक्क़त की कमाई से मंदिर बनवा रहे हैं। जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, और जो साधारण लोग हैं उनका पैसा मंदिर में लग रहा है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि बाहर से पैसा आता है। जब अधर्मियों अत्याचारियों की बाढ़ आ जाती है और लोग हिंसाएं करने लगते हैं, सभी स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियों के चरित्र गिर जाते हैं, वर्ण शंकर संतानें पैदा होने लगती है, तब वह परमात्मा नर रूप धारण करके नरसंहार करता है और धार्मिक लोगों की रक्षा करता है। तुम किसी की चीज को अपने पास मत रखोगे और जब वो मांगेगा तब तमकोगे। स्वामी जी महाराज दादा गुरु की बात हमको याद आती। कहा करते थे कि तुम दूसरों की चीज रख लेते हो तो इधर के काम नहीं कर पाते हो, फिर परमार्थ का काम कैसे करोगे। सत्संग में अपनी चीज पकड़ो और कोई विकार सुनने को मिले तो अपने ऊपर घटाओ और बचो। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ। दुख की तरफ सब लोग जा रहे हो गड्ढे में गिरने के लिए। सामान सब तैयार हो रहा है, इसलिए फिर कहता हूँ कि शाकाहारी हो जाओ तो बचाव हो जाएगा। शराब पीना छोड़ दो, यह तुमको और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। माँ बहन बेटी की पहचान खत्म कर देगा। मालिक के भजन के लिए हलाल की रोटी आवश्यक है, जिसमें किसी का खून निचोड़ा हुआ न हो। जब तक संयम सहित सात्विक भोजन न किया जाए, शुद्ध आचार विचार न हो, तब तक परमार्थी को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।
भजन और ध्यान के समय यदि कोई डरावनी शक्ल सामने आती है तो फौरन नाम के सुमिरन से वह गायब हो जाएगी। गुरु का दिया हुआ नाम सारे ब्रह्मांड में हर वक्त गूंज रहा है। उसे सुनकर नीचे के देवी देवता बराबर थर थर कांपते रहते हैं। तुम अपने को देखो, दूसरों के पीछे मत पड़ो, नहीं तो तुम फंस जाओगे। अपने काम में रहो, उसके पीछे उसके कर्मों की डाइन पड़ी हुई है जो उससे अपना कर्ज मांग रही है। कभी वो इधर आएगा तो संभल जाएगा, वचन लग गए तो पलटा खा जाएगा, नहीं तो तुम्हारा कोई असर उस पर पड़ने वाला नहीं। हमसे स्वामी जी महाराज दादा गुरु कहा करते थे कि कभी बैठकर रोटी मत खाओ, कर्म करके खाओ। जाओ मांग कर ले आओ, उतनी ही खाओ, उतनी ही लाओ जितनी जरूरत हो। यह भी एक कर्म है। मनुष्यों की ओट ले लो तो हर चीज का अनुभव होता है। दोनों आँखों के ऊपर दिव्य लोक है जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। आँखों के ऊपर छठा स्थान है जहाँ से प्रकाश प्रारंभ होता है। उस प्रकाश में सब कुछ जो का त्यों दिखाई देता है कि जीवात्मा शरीर से कैसे निकाली जाती है, कौन लोग निकालते हैं और कहाँ न्याय होता है। धर्मराज और उनके सिपाही यानी यमदूत कैसे हैं और किस प्रकार अपना काम करते हैं। भगवान भाव का भूखा है, अभाव को दूर कर सद्भाव प्रकट करो। दया धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्म का पाठ सबने पढ़ाया। जय गुरुदेव।